होम्योपैथी स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट है साइंस, चैप्टर है 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज आपको इसके मैंने क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 फिलिंग द ब्लैंक्स आपको करवा दी थी। आज आपको मैं गिव ओनली आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस करवाऊंगी जो आपको करनी है। नंबर 1, व्हाट इज द सब्सटेंस दैट टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर रेड गोल्ड। तो इसका आंसर आएगा एसिडिक। नंबर 2, विच सब्सटेंस डू नॉट अफेक्ट द लिटमस पेपर्स। तो आंसर आएगा न्यूट्रल। नेक्स्ट नंबर 3, विच टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एसिडिक, बेसिक और सॉल्ट। तो आंसर आएगा एसिड। नंबर 4, विच टाइप ऑफ सब्सटेंस इज कॉस्टिंग सोडा। तो आंसर आएगा इसका बेस। नंबर 5, विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। तो आंसर आएगा एसिटिक एसिड। नंबर 6 है विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन जूस। तो आंसर आएगा सिट्रिक एसिड। नंबर 7 है विच एसिड इज प्रेजेंट इन टर्मरिन। तो आंसर आएगा टार्टरिक एसिड। नंबर 8, what would be the color of sodium hydroxide solution on adding 2 to 3 drops of phenolphthalein। तो आंसर आएगा पिंक। नेक्स्ट नंबर 9, which color does turmeric paper give with soap solution। तो आंसर आएगा रेड। नेक्स्ट नंबर 10 है which chemical is injected by an ant into the skin when it bites। तो आंसर आएगा फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट है गिव 2 एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबके 2 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। नंबर 1 है एसिड्स अवेलेबल इन नेचर। तो आंसर आएगा लेमन जूस और टर्मरिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट नंबर 2 है एसिड यूज इन द लेबोरेटरी। तो क्या आएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फरिक एसिड। नंबर 3 है इंडिकेटर्स अवेलेबल फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस। तो आंसर आएगा टर्मरिक एंड चाइना रोज। नंबर 4 है केमिकल इंडिकेटर्स। तो आंसर आएगा फिनोफेथलीन एंड मेथिल ऑरेंज। नंबर 5 है बेसिस यूज इन द लेबोरेटरी। तो आंसर आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नंबर 6 बेसिक सब्सटेंसेस यूज इन डेली लाइफ। तो आंसर आएगा स्टिक लाइम वॉशिंग सोडा। नंबर 7 सब्सटेंस न्यूट्रल टूवर्ड्स लिटमस पेपर। तो आंसर आएगा कॉमन सॉल्ट एंड शुगर। नंबर 8 है सॉल्ट्स यूज इन कुकिंग। तो आंसर आएगा कॉमन सॉल्ट एंड बेकिंग सोडा। ये क्या हो गया आपका गिव 2 एग्जाम्पल्स हो गए। तो अभी नेक्स्ट है स्टेट ट्रू और फॉल्स। नंबर 1 है गूसबेरी मीन्स आंवला एंड सिट्रस फ्रूट्स कंटेन विटामिन सी। तो क्या आंसर आएगा ट्रू। नंबर 2 विटामिन सी इज केमिकली एब्जॉर्बिक एसिड। तो आंसर आएगा ट्रू। नंबर 3 फिनोफेथलीन इज अ सब्सटेंस यूज एज अ नेचुरल इंडिकेटर। तो आंसर आएगा फॉल्स। नेक्स्ट नंबर 4 है लिटमस पेपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेंस। तो आंसर आएगा ट्रू। नंबर 5 स्लैक लाइम सॉल्यूशन इज न्यूट्रल टूवर्ड्स लिटमस पेपर्स। तो आंसर आएगा फॉल्स। नंबर 6 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन एसिड। तो आंसर आएगा फॉल्स। नंबर 7 है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज अ टाइप ऑफ सॉल्ट। तो आंसर आएगा ट्रू। नंबर 8 है ऑल द सॉल्ट्स आर न्यूट्रल टूवर्ड्स लिटमस पेपर्स। तो आंसर आएगा क्या आंसर आएगा फॉल्स। नंबर 9 चाइना रोज इंडिकेटर गिव पिंक कलर विथ बेस। तो आंसर आएगा फॉल्स। नंबर 10 द गैस्ट्रिक जूस इन अवर स्टमक कंटेंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आंसर आएगा ट्रू।
11. Antacid is taken to relieve acidity in the stomach caused due to much of acid. तो आंसर आएगा 2. Number 12. The ant bites contain oxalic acid. तो आंसर आएगा false. Number 13. Quicklime is added to the acidic salt to neutralize it. तो आंसर आएगा true. Number 14. Washing soda and baking soda are salts yet they possess basic property. तो आंसर आएगा true. नेक्स्ट नंबर 15 है और लास्ट है. शुगर एंड ग्लूकोज आर न्यूट्रल टूवर्ड्स लिटमस पेपर्स एट दे आर नॉट सॉल्ट्स. तो आंसर आएगा 2. अभी नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस में आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं जो आपको मैं करवा रही हूँ, आपको करने हैं. नंबर 1. हाउ आर बेसिस द टेस्ट एंड टच. आंसर आएगा बेसिस आर बिटर टू टेस्ट एंड सोपी टू टच. नेक्स्ट नंबर 2. व्हाट आर इंडिकेटर्स. तो आंसर आएगा द सब्सटेंस यूज टू एग्जामिन वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक आर कॉल्ड इंडिकेटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है. गिव 3 नेम्स ऑफ इंडिकेटर्स अवेलेबल इन नेचर. आंसर आएगा टर्मरिक, लिटमस एंड पेटल्स ऑफ चाइना रोज आर द इंडिकेटर्स अवेलेबल इन नेचर. Next question number 4. State 2 indicators used in neutralization reaction to the laboratory. तो आंसर आएगा phenolphthalein and methyl orange are used as indicators in neutralization reaction in the laboratory. Number 5. From where is litmus paper extracted? तो litmus is extracted from lichens. Number 6 है. State the effect of acid on litmus papers. तो आंसर आएगा acid turns moist blue litmus paper. Red but does not affect moist red litmus paper. Next number 7 है. State the effect of base on litmus papers. तो आंसर आएगा base turns moist red litmus paper blue but does not affect moist blue litmus paper. Next number 8 है. State the effect of washing soda on litmus paper. तो आंसर आएगा washing soda turns moist red litmus paper blue. Next number 9 है. State the effect of common salt solution on litmus paper. तो आंसर आएगा there is no effect of common salt solution on litmus paper. Next number 10 है. What happens when soap is applied on the stain of turmeric on the clothes. तो आंसर आएगा when soap is applied on the stain of turmeric on the clothes it turns red. Next question number 11 है. State the chemical name of quicklime. The chemical name of quicklime is calcium oxide. Number 12. State the chemical name of slacklime. तो the chemical name of slacklime is calcium hydroxide. Number 13 है. State the chemical name of washing soda. तो आंसर आएगा the chemical name of washing soda is sodium carbonate. Number 14 है. State the chemical name of common salt. The chemical name of common salt is sodium chloride. Next 15 number है. Name the chemical present in milk of magnesia. तो आंसर है magnesium hydroxide is present in milk of magnesia. Number 16 है. Write a chemical equation of neutralization reaction. तो इसका आंसर है, देखो ये आपको यहाँ दिया हुआ है. नेक्स्ट है डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन किसे कहते हैं? तो केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस दैट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन. नंबर 18. स्टेट द यूज ऑफ लिटमस पेपर. तो आंसर आएगा लिटमस पेपर इज यूज टू टेस्ट वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक. नंबर 19 है. विच सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस. तो आंसर आएगा सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है और लास्ट क्वेश्चन है आपका. व्हाट हैपन्स इफ द इंडस्ट्रियल एसिडिक वेस्ट आर अलाउड टू
फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज। तो आंसर आएगा इफ़ द इंडस्ट्रियल एसिडिक वेस्ट आर अलाउड टू फ्लो into the water bodies then fish and other living organisms may die। ये क्या हो गया आपका आंसर द फॉलोइंग 1 सेंटेंस के क्वेश्चन आंसर हो गए। अभी नेक्स्ट वीडियो में इसके शॉर्ट आंसर करवाऊंगी। ये आपको क्लास वर्क की बुक में और होमवर्क की बुक में लिखना है और इसे लर्न करना है, खाली लिखना नहीं है। थैंक